नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन अजय यादव और मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अजय यादव एसएसबी में बहुत बहुत स्वागत है। मैं एक हेड कांस्टेबल पोस्ट पर अभी वर्तमान में कार्यरत हूँ और ये एक स्पेशल नोटिफिकेशन आया है उत्तर प्रदेश पुलिस वैकेंसी का, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके उन नौजवानों के लिए जो अपना भविष्य यूपी पुलिस में देखना चाहते हैं। वो अपने जो लाइफ अपना कैरियर यूपी पुलिस में एज ए कांस्टेबल बनाना चाहते हैं, तो यहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने काफ़ी बम्पर भरती है। इस तरह की बड़ी वैकेंसियाँ बहुत रेयर केस में ही निकलती हैं। तो आप लोग कृपया इसको डिटेल से देखें। तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जिसके बारे में हम इसमें आज डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो सबसे महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, पोस्ट को लेकर है कि वो टोटल कितनी वैकेंसी है, 60,244। 60,244 वैकेंसी है और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए है। किसके लिए है? मेल और फीमेल दोनों के लिए है। जिसका जो पे बैंड, दूसरा जो महत्वपूर्ण है, इसका पे बैंड 5,200 से लेकर 20,200 है और ग्रेड पे इसका 2,000 होता है। जो हम लोगों का है हेड कांस्टेबल का, वो 2,400, एएसआई का 2,800 ग्रेड पे होता है। ऐसे बढ़ते जाता है जैसे जैसे आप रैंक लगाओगे। एसआई का जो होता है वो 4,200 ग्रेड पे आ जाता है। ओके, तो एप्लीकेशन इसका स्टार्ट होने वाला है 27/12/2023 से। याद रखिएगा, इसका जो महत्वपूर्ण डेट है वो क्या है। एप्लीकेशन आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। वो कब होगा? 27/12/2023। इसका जो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने का वो 6/1/2024 को होगा। 16 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हो। उसमें इम्प्रूवमेंट का 1-2 दिन करेक्शन का डेट देता है, वो कर सकते हो। एग्जाम डेट आपका फरवरी में है और ऐसा माना जा रहा है कि 11 फरवरी को होगा। हो सकता है एग्जाम कैंसिल हो, क्योंकि यूपी आरओ का भी एग्जाम सेम डेट पे स्टिपुलेटेड है, तो इट मे बी कैंसिल एंड मे बी एक्सटेंडेड अप टू 1 or 2 वीक्स मोर बिफोर एंड लेटर। ओके, सो लेकिन होगा एग्जाम आपका फरवरी में, ये कंफर्म है। आपके पास टाइम नहीं है, मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने का टाइम है। 1.5 से 1.5 महीने है और 1.5 महीने में आप जितना जी तोड़ मेहनत करना कर सकते हैं। क्योंकि अगर इस बार आप चूकते हैं तो हमेशा हमेशा के लिए चूक सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी किसी भी स्टेट में शायद रेयर केस में आता है और ये बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और अदर स्टेट वाले भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए भी ये वैकेंसी है। केवल उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो निकाली है उत्तर प्रदेश स्टेट के लिए नहीं है, अन्य स्टेट भी अप्लाई कर सकता है। इसकी जो और दूसरी महत्वपूर्ण एलिजिबिलिटी है एजुकेशनल, वो है आपका 10+2। आप कम से कम 12वीं की कक्षा जो किसी भी इंटर बोर्ड से आप पास किए हो, और इसकी जो एग्जामिनेशन फी होगी वो 400 रुपए है। वो सभी के लिए 400 रुपए इसकी एग्जाम फीस होगी। ओके, और सबसे दूसरा जो महत्वपूर्ण चीज है एज को लेकर, कि एज कैसे इसमें कंटिन्यू कैसे किया जाएगा। तो एज 1 जुलाई 2023 को जिसने 18 साल की उम्र प्राप्त कर ली थी वही केवल अप्लाई कर सकता है। 1 जुलाई के बाद अगर कोई 18 साल पूरा करता है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता है। और ये 18 से 22 जानते ही हैं, नॉर्मली ये पुरुषों के लिए 18 से 22 होता है, लेकिन महिलाओं के लिए यही 18 से 25 होता है। ओके, 18 से 25 वर्ष होता है। ये इसका जो क्राइटेरिया है। इसमें एक और चीज है कि जो एज रिलैक्सेशन मिलता है, 2 वर्ष 3 वर्ष मिलता है एज पर एज रिलैक्सेशन रूल्स। ओके, ओबीसी SC ST वालों को, तो आप उसको देख सकते हैं। इसमें हम अगर डिटेल्स वाइज जाए सीट को, तो देखिए जनरल की जो 24,102 सीटें हैं। इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो जनरल कैटेगरी से अलग किया जाता है उसको 6,024 है। ओबीसी की जो वैकेंसी आती है वो 16,264 है। कितना है? 16,264। एससी की 12,650 और एसटी की 1,204। टोटल ये सीटें हैं। और जो अब सबसे महत्वपूर्ण हम बात करेंगे वो करेंगे फिजिकल एलिजिबिलिटी, शारीरिक दक्षता के बारे में। तो पुरुषों की जो हाइट होती है 168 सेंटीमीटर मांगता है। याद रखिएगा कितना? 168 सेंटीमीटर। और इसका जो चेस्ट मांगेगा 79 से 84, मतलब 79 से 84 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। 79 कितना? बिना सीना, चेस्ट बिना फुलाए, और फुलाने के बाद ऐसे जो फुलाते हैं तो उसके बाद 84 होना चाहिए। और फीमेल के लिए केवल हाइट का है यहाँ पे एलिजिबिलिटी, वो है 152 सेंटीमीटर।
ओके, यहाँ पे सबसे ज़्यादा लड़कियाँ कन्फ्यूज़ थी कि कितना से हाइट माँगा है, तो ये 152 सेंटीमीटर माँगा है। इसकी जो रनिंग है वो कितना है, पुरुषों के लिए 4.8 किलोमीटर मतलब 4800 मीटर की दौड़ पूरी करनी है कितने मिनट के अंदर, 25 मिनट के अंदर। लेकिन वहीं अगर बात औरतों की करें, लेडीज की करें, तो वो 2.4 किलोमीटर मतलब 2400 मीटर आधा उनको दूरी तय करनी है कितने, 14 मिनट में। ओके, टाइम भी लगभग में हाफ ही मिल रहा है। तो ये है, आप इसको सारी चीजें डिटेल्स है। और एक महत्वपूर्ण चीज और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा कि इसका जो सिलेबस है वो मैं आपसे अगले वीडियो में डिस्कशन करूंगा कि इसमें किस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे और किस तरह से ये सारे डिस्कशन किया जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों से बोलने जा रहा हूँ कि मैं मैथ्स और जीएस और रीजनिंग 3 क्लास लूंगा इस यूपी वैकेंसी के लिए। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो नीचे बेल आइकन है, घंटी की जो निशान है, उसको जरूर से जरूर क्लिक करें, ताकि जब कभी मैं इससे संबंधित वीडियो आप अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन जाए और आप उसका फायदा उठा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मैथ से कहाँ कहाँ से आएगा, रीजनिंग में कहाँ कहाँ से आएगा, जीएस में कहाँ कहाँ से आएगा, और हिंदी वाले जो सब्जेक्ट हैं उसमें से कहाँ कहाँ से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे। तो बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। और एक लास्ट में मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।